पाकिस्तान का मशरिक़ वुस्ता में अमन का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तानी वफ़द ईरान जाएगा। ईरान से मुज़ाकरात में अच्छे इशारे मिले हैं। उम्मीद है पाकिस्तानी हुक्काम के जाने से मुज़ाकरात में अच्छी पेशरफ्त होगी। सदर ट्रंप की तरजीह एक अच्छा मुआहिदा करना है। मुआहिदा न हुआ तो सदर ट्रंप के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम दौरे पर तेहरान में मौजूद। मोहसिन नकवी ईरानी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दाखिला से मिले। पाकिस्तान की मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी के खात्मे की कोशिशें जारी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, नायब वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते जारी हैं। सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत करते हैं। उम्मीद है ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। वज़ीर आज़म 23 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दे सकते। अमरीका का आबनाए हुर्मुज़ पर मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स नहीं चाहते। ईरान से अफजूदा यूरेनियम हासिल करेंगे। मुमकिन है यूरेनियम लेने के बाद तबाह कर दें। अपना मकसद किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। बिलावल भुट्टो कुछ देर बाद कराची में शाह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। कयूमाबाद से काठोर तक 39 किलोमीटर तवील ट्रैक मुकम्मल। मंसूबे पर 40 अरब रुपए से जायद लागत आई। शाह भुट्टो पर 6 इंटरचेंज और स्मार्ट टोलिंग सिस्टम कायम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शाह भुट्टो कराची की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी का तोहफा है। मंसूबे से ट्रैफिक के दरीना मसाइल में नुमाया कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के तामीर ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी और जारी मंसूबों से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा, कतर ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटों को दूर किया। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। हैदराबाद, नवाबशाह, कंबर, सखर, लड़काना और जैकबाबाद में पारा 43 डिग्री तक जा पहुंचा। पंजाब में रहीम यार खान, बहावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा में भी शदीद गर्मी। दर्जे हरारत 40 से ऊपर। लाहौर में 41, इस्लामाबाद 35, पेशावर 36, कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ईद उल अजहा पर मौसम शदीद गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में 25 से 31 मई तक शदीद हीट वेव की वार्निंग। सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कहा, कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से मुश्किलात। हुसैनाबाद स्कर्दू के मकाम पर सैलाबी रेले से तबाही। स्कर्दू को शिगर और खरमंग से मिलाने वाली शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। जिलाई इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत। बिजली सारिफीन खबरदार, होशियार। बिलों पर QR कोड स्कैन करने में एहतियात करें। हैकर्स मुतहरिक हो गए। सारिफीन की जाती मालूमात चोरी होने का खदशा। पावर डिवीजन ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, सारिफीन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल या कागज पर मालूमात दर्ज न करें। ये तरीका गलत और गैर कानूनी है। कौमी इक्तसादी काउंसिल की इस्लामाबाद में जिना अस्पताल मंसूबे की मंजूरी। कच्ची कनाल और खैबर पख्तूनख्वा में आपाशी की बेहतरी के मंसूबे भी मंजूर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। ML1 की तफसीली डिजाइनिंग और हवेलियां ड्राईपोर्ट मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बैकर की वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी से मुलाकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात और रेलवे ताउन पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान रेलवे और अमरीकी कंपनी के दरमियान ताउन को वुसअत देने पर इत्तेफाक। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की रेलवे में सरमायाकारी के फरोग की यकीन दहानी। कहा, पाकिस्तान रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लेंगे। अपर कोहिस्तान स्कैंडल गिरफ्तार मरकजी मुलजिम की असासे सरेंडर करने से मुतालिक दरखास्त मंजूर। पेशावर की एहतसाब अदालत का तहरीरी फैसला जारी।
अदालत ने कहा मुलजिम के मुताबिक घर पर छापे के दौरान 56 करोड़ रुपए रिकवर किए। 1 किलो सोना, 4 लग्जरी गाड़ियां, गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। मुलजिम की असासों से दस्तबरदारी की दरखास्त मंजूर की जाती है। बिजली सारिफीन खबरदार, होशियार, बिलों पर QR कोड स्कैन करने में एहतियात बरतें। हैकर्स मुतहरक हो गए, सारिफीन की जाती मालूमात चोरी होने का खदशा। पावर डिवीजन ने एडवाइजरी जारी कर दी, कहा सारिफीन सब्सिडी के लिए किसी डिजिटल या कागज पर मालूमात दर्ज न करें, ये तरीका गलत और गैर कानूनी है। ईद उल अजहा पर मौसम शदीद गर्म रहेगा, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। मुल्क भर में 25 से 31 मई तक शदीद हीट वेव की वार्निंग। सिंध में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक जाने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने कहा कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में 45 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहरी गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करें। सीनियर ओहदों पर मौजूद अफसरान का डेटा फरोख्त होने का इंकशाफ। जनूबी पंजाब से 4 रुकनी गैंग पकड़ा गया। डीजी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुर्रम अली ने कहा मुल्जिमान अफसरान का डेटा गैर मुल्कियों के साथ शेयर करते थे। तफ्तीश कर रहे हैं कि मुल्जिमान को डेटा कौन फराहम करता रहा। कराची में पीपल्स बस सर्विस के ड्राइवर्स का पुलिस के मुबैना तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। ड्राइवर्स ने बसें खड़ी करके जिनाह ब्रिज को ब्लॉक किए रखा। MA जिनाह रोड, IA चुंदरीगढ़ रोड समेत कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम रही। वज़ीर आला पंजाब का PP 83 खुशाब के ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज ने कहा ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी ने नून लीग की मकबूलियत साबित कर दी। हुकूमत ने कम से कम मुद्दत में तरक्याती मंसूबों का रिकॉर्ड कायम किया। अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन के लिए मुतहरिक। बिलावल और आसिफा भुट्टो की इंतखाबी मुहिम का शेड्यूल जारी। बिलावल भुट्टो 31 मई से गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। चीनी सदर ने कहा चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हमेशा मजबूत, मुस्तहकम और नाकाबिले शिकस्त रही। स्ट्रेटेजिक रवाबित और रिवायती दोस्ती को मजीद मजबूत बनाएंगे। शी जिनपिंग और सदर आसिफ अली जरदारी में मुबारकबाद के पैगामात का तबादला। चीनी सदर ने कहा खित्ते में अमन व तरक्की के फरोग के लिए किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अजहा पर 3 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ट्रेन 24 मई को कोयटा से रावलपिंडी रवाना होगी। दूसरी ट्रेन कराची सिटी से रावलपिंडी के लिए चलेगी। तीसरी ट्रेन 25 मई को कराची कैंट से लाहौर रवाना होगी। ईद उल अजहा पर मरी में सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। माल रोड पर भी फैमिलीज के बगैर दाखिला ममनू होगा। 31 मई तक दफा 144 नाफिज। DPO मरी ने कहा 1 व्हीलिंग और स्केटिंग पर फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। भारत में जेन जी ने तंज को तहरीक बना दिया। तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी की पार्टी को पीछे छोड़ दिया। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 1 करोड़ 60 लाख से बढ़ गए। बीजेपी के 90 लाख के करीब फॉलोअर्स। मोदी सरकार नौजवानों की तनकीद बर्दाश्त न कर सकी। तहरीक के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारत ने पाबंदी लगा दी। चीन में मूसलाधार बारिशों के 22 सैलाब। मुख्तलिफ हादसात में 22 अफराद हलाक, मुतादिद लापता हो गए। सैलाब से कई मकान तबाह, मवासलाती निजाम और फसलें भी मुतासिर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। रूस में साहिल पर फंसी वेल को बचाने का मिशन। रेस्क्यू एहलकारों ने मछली को रेस्क्यू कर लिया। नायाब वेल को वापस गहरे पानी में पहुंचा दिया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। ईद कुर्बा में चंद रोज बाकी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवर की खरीदारी के बाद कसाई बुक करने की बारी। ऊंट, बैल और बकरे की कुर्बानी की महंगी फहरिस्त जारी। पहले दिन की कुर्बानी का रेट सबसे भारी। बड़ी ईद पर अच्छा कसाई ढूंढना सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
दुबई समेत मुत्तहिदा अरब अमारात में ईद पर सैकड़ों कैदियों की रिहाई का हुक्म। अमारात के सदर ने 956 कैदियों की रिहाई का हुक्म दिया। कैदियों के जुर्माने भी अदा करने की हिदायत। दुबई, अजमान और रासुल खैमा के हुक्मरानों का भी कैदियों की रिहाई का हुक्म। पीसीबी के सीनियर स्कोरर नजमुल सईद लाहौर में इंतकाल कर गए। पीसीबी का इजहार अफसोस। नजमुल सईद टेस्ट, वनडे और T20 में स्कोरर रहे। PSL 11 में भी फराइज सर अंजाम दिए।